कक्षा 8वीं में आज इंग्लिश का हम लोग पाठ पढ़ेंगे। लेसन जो है वाटर्स फॉर का पढ़ेंगे। आप लोगों से पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक सवाल है, कुछ क्वेश्चन है। वाटर्स यानी हिंदी में वाटर यानी क्या होता है मालूम है आप लोग को? क्या होता है? पानी। और क्या बोलते हैं मालूम है? बिल्कुल सही बात है, जल भी बोलते हैं। अब मुझको ये बताइए कि हम लोग पानी का क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। कौन बताएगा? हाथ उठाइए पहले। एक हाथ उठाए, दो हाथ उठाए, और इतने हाथ उठे हैं। याद रखिएगा, जिनका हाथ नहीं उठा है उन लोगों से ही मैं पहले सवाल पूछूंगी, और जो ज़बरदस्ती किसी और का देखकर हाथ उठाए हैं उन लोगों से भी मैं सवाल पूछूंगी। जैसे कि कान्हा का हाथ उठाए, हाथ नीचे कर दीजिए। कान्हा का हाथ सबसे लास्ट में उठाए, तो कान्हा से मैं पूछती हूँ, कान्हा पानी जो इसका क्या इस्तेमाल करते हैं? पाठ को पढ़ने से पहले ये देखेंगे। आप अपने मन से बताइए। पीते हैं। तो आप कैसे हाथ नहीं उठाए थे, नहीं मालूम है करके? चलिए स्वाति आप बताइए, पानी का इस्तेमाल जानते हैं? क्या क्या उपयोग करते हैं? क्या करते हैं? बर्तन धोने के लिए। और किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं? पूजा। थोड़ा जोर से बोलो ना। देखो, जो जवाब आ चुका है उसी आंसर को रिपीट नहीं करना है, उसी को बार बार आप नहीं बोलेंगे। इससे अलग उत्तर हमारे सामने में नहीं आएंगे, है ना? इसलिए कुछ और दूसरा सोच कर बताओ। किसके लिए? बिल्कुल सही। और कपड़ा धोने के लिए, है ना? बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए। इसके अलावा और कुछ उपयोग है? पेड़ पौधे में, बिल्कुल सही है। और गाय धोने के लिए। पानी बहुत उपयोगी है, बहुत यूजफुल है ना? और क्या क्या उपयोग करते इतना सभी को पता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमको पानी का उपयोग क्या है नहीं मालूम करके। ये अलग बात है कि आप उत्तर देने में थोड़ा सा झिझक कर रहे हैं, उसी झिझक को क्या करना है? दूर करना है। खिड़कियाँ खोल लीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए, पानी के इतने उपयोग आप लोग बताएं, लेकिन आप लोग जो उत्तर दिए हैं वो पूरा उत्तर कैसा है मालूम? बड़े बच्चों की जैसे है। बड़े बच्चों का अर्थ समझते हैं आप लोग? जो बच्चे बड़े हो जाते हैं वो पानी का सदुपयोग बताते हैं, उसका यूज बताते हैं। अगर मैं इसकी जगह बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों से पूछूं कि पानी का आप लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या उपयोग करते हैं, तो क्या जवाब देंगे मुझको पता है आप लोग को? क्या बोल सकते हैं? अच्छा ये बताइए, कभी ऐसा हुआ कि गड्ढा, जिसको हम लोग डबरा बोलते हैं, उसमें सड़क के किनारे कोई गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है, और उसमें आप लोग सूखा जगह छोड़कर उस गड्ढे में कूद कूद कर स्कूल कभी गए हैं? हाँ कि ना? गए हैं? नहीं गए हैं? तो आप लोग बचपना का सबसे खूबसूरत पड़ाव ऐसे खो दिए। मैं खुद जब छोटी बच्ची होती थी तो सूखा जगह छोड़ देती थी, जहाँ गड्ढा होता था, डबरा होता था, उसमें कूद कूद कर जाती थी। और मैं मम्मी मेरे को घर जाने बाद बोलती थी पूरा जूता मोजा पूरा गंदा कर डाली करके, पर मैं वहाँ प्यार से फिर भी लिपटा कर क्या करती थी? स्नेह करती थी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। शैतानी हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? आपके घर में भी करते होंगे। तो गड्ढे में कूद कूद कर जाने में मज़ा आता था कि नहीं आता था? इसका अर्थ बहुत बड़े गड्ढे में कूदने के लिए नहीं है, सड़क के किनारे जो छोटे छोटे से जो गड्ढे बने होते हैं उसके लिए है। दूसरा चीज़ है, कभी आप लोग बचपना में ऐसे काम किए हैं या किसी छोटे बच्चों को देखे हैं जो 2 गिलास पकड़ लेते हैं, एक गिलास में पानी होता है, एक गिलास खाली होता है, और खाली गिलास में भरा हुआ गिलास का पानी जो है खाली गिलास में डालते हैं, फिर एक गिलास से दूसरे गिलास, दूसरे गिलास से फिर पहले गिलास, बार बार जैसे परमेश्वर करे उसी टाइप पर हरकत करते हैं। कभी आप लोग करते देखे हैं कि नहीं देखे हैं? आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे तो आप लोग देखेंगे लोटा है, ग्लास है, कोई भी बर्तन पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद एक गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालेंगे, फिर थाली में डालेंगे, इधर डालेंगे, उधर डालेंगे, और ऐसे करते करते एक गिलास का पानी आधा गिलास हो जाता है, और इधर उधर बहुत गिराते हैं, और उनको बहुत मज़ा भी आता है। आप लोग देखिए इस प्रकार का हरकत करते हुए, देखिए। फिर आप लोग क्या इसके अलावा जैसे होली खेलते हैं, हालांकि हमको पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर मैं बच्चों में एक खासियत देखी हूँ कि जब तक वो पानी में होली ना खेलें उनको मज़ा नहीं आता है। आता है कि नहीं आता है?
हालांकि पानी की बर्बादी हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल ही क्या है, जीवन है। लेकिन होली खेलते समय पानी का इस्तेमाल करते कि नहीं करते हैं? नहाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप तालाब में गए हैं नहाने के लिए और पानी में अपना कपड़ा पकड़ के फुग्गा जैसे फुलाए हैं? करे हैं कि नहीं किए हैं? ऐसे किए हैं ना, कि नहीं किए हैं? अच्छा, कभी आप लोग ऐसा कुछ किए हैं क्या कि कोई सोया हुआ है और आप चुपके से उसके ऊपर पानी डालकर भाग गए? किए कि नहीं किए? किए ना। देखिए, सच स्वीकार करनी चाहिए, किए है ना। या कभी ऐसा हो कि कोई फटाका फोड़ा है, ले जाकर उसमें पानी डाल के भाग गए? ऐसी शैतानी आप लोग कभी किए कि नहीं किए? किए हैं ना। अच्छा, इसके अलावा कभी ऐसा हो कि तालाब में आप जब नहाने के लिए जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर पानी ऐसा डाल डाल के भाग जाते हैं? करते हैं ना, करते हैं ना ऐसा। हाँ, एक और जवाब आ रहा है, नया जवाब, कि किसी का कपड़ा हम लोग तालाब में नहाने के लिए जाते हैं तो फेंक देते हैं। गंदी आदत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा किए हैं कि नहीं किए हैं? अच्छा, ये बताइए, आप लोग बचपन में कभी ऐसा किए कि आप लोग कोई चित्र बनाए, कोई फ़ोटो बनाए और थूक से या पानी में उसको भिगा के दीवार में चिपकाए हैं और ये सोच कर कि वो गोंद के जैसे चिपक गया है? किए कि नहीं किए? नहीं किए हैं। तो अगर देखिए हम लोग बचपन में कुछ शैतानियाँ नहीं किए हैं तो इसका अर्थ क्या है पता है? हमारे बचपन का खूबसूरत सा जो पल था जिसमें हम लोग बचपना, शैतानियाँ, बदमाशियाँ, शरारतें जो भी कह जाएँ करते थे, सभी चीज़ों से हम लोग अनभिज्ञ रह गए। अब बड़े होने के बाद वैसा हरकत करते बनता है क्या? कभी नदी के किनारे, कभी तालाब के किनारे बैठकर पत्थर फेंकते थे कि किसका पत्थर सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। ऐसा किए? अगर आप नहीं किए तो आपके पास बड़े होने के बाद, बुजुर्ग होने के बाद बताने के लिए कुछ नहीं रहेगा कि मैं बचपन में ऐसे ऐसे शैतानियाँ करती थी करके, है ना। तो आज हम लोग वाटरफॉल पढ़ेंगे, इसमें हम लोग दो नज़रिया देखेंगे, दो पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। एक मम्मी का है और दूसरा जो है एक छोटी सी बच्ची का है। ठीक है, आया समझ में? जब मैं भी खुद छोटी सी बच्ची होती थी तो जो हम लोग के घर के पास जो तालाब होता था, उस तालाब के नीचे साइड घर हुआ करता था और हम लोग मिट्टी का खिलौना बना के हमेशा उसमें उसकी जो, जिसको झोपड़ी बोलते हैं, छानी बोलते हैं, उसमें रख के भाग जाते थे। और वो जो रहती थी वो लेडीज़ हम लोग को बहुत चिल्लाती थी और चिल्लाने के बाद क्या करती थी, रोज़ हमारा खिलौना फेंक देती थी और रोज़ हम लोग बना के उसको रखते थे। गलत काम करते थे, शैतानियाँ करते थे, अच्छी बात नहीं थी। लेकिन आज जब भी उस तालाब के बाजू से कभी गुजरते हैं तो बचपन के दिन जो है वो पर हमको याद में आ ही जाते हैं। तो आप भी जितने शैतानियाँ किए हैं वो आपको याद ज़रूर आ जाएंगे जब भी आप उस जगह से गुजरते हो। तो भले उस जगह का रंग रूप सब चीज़ बदल जाता है, आने वाले समय में सब बदल जाएगा। हो सकता है जहाँ पे आज पूरा मिट्टी दिखाई दे रहा है वहाँ पे सीमेंट हो जाए, जहाँ पे अब पचरी नहीं दिख रहा था वहाँ पचरी दिखना शुरू हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होते हैं, हट जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब आप लोग जो है पाठ लेसन जो है लेसन 1 पढ़ने के लिए तैयार है कि नहीं, ये बताइए, है ना। चलिए ठीक है। Washing, drinking, making, cleaning, हमारे पास एक लाइन दिया हुआ इसमें, What would happen if water disappeared from the earth? अर्थ यानी क्या होगा? पृथ्वी। अर्थ यानी क्या होगा? पृथ्वी। डिसअपियर का अर्थ होता है गायब हो जाना। डिसअपियर यानी क्या होगा? गायब होना। इफ़ यानी होगा यदि, वाटर यानी पानी। अब यहाँ पे क्या होगा पूछ रहा है कि अगर पृथ्वी से पानी गायब हो जाए तो क्या होगा, मतलब पृथ्वी में जल नाम की कोई चीज़ें ही ना रहे तो क्या होगा? क्या आप लोग कल्पना कर सकते हैं ऐसे जीवन की? और पानी ना रहे तो क्या होगा? थोड़ा जोर से बोलिए ना। पेड़ पौधे उगा सकते हैं क्या? नहीं। भोजन बना सकते हैं क्या? नहीं। घर बना सकते हैं क्या? नहीं। बिना पानी के हम लोग जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं। नहीं रह सकते। ऐसे और बहुत सारे कार्य हैं जो बिना वाटर के कंप्लीट नहीं होते हैं। इतना स्पष्ट है। तो पानी कभी भी गायब ना हो वही अच्छा है ना।